आज का दिन 13-14 और 14-15 के असेसमेंट ईयर के असेसीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है। दोस्तों, असेसमेंट ईयर 13-14, 14-15 के केसेस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद दोबारा खोले गए थे। जो लोग हमारे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं, उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आशीष कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केसेस में आया था 4 मई 2022 का, तो मेरा ओपिनियन दोस्तों ये था कि जो 13-14, 14-15 असेसमेंट ईयर के केस हैं, वह लिमिटेशन की वजह से अब नहीं कंटिन्यू किए जा सकते। यानी कि जो 13-14, 14-15 के केसेस थे, वो टाइम बार हो चुके हैं और डिपार्टमेंट उनको नहीं खोल सकता। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद डिपार्टमेंट ने अपने ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शन इशू की कि उनको किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इंटरप्रेट करना है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद क्या उनको स्टेप लेने हैं। तो दोस्तों, जब सीबीडीटी ने अपनी इंस्ट्रक्शन इशू की तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो केसेस 50 लाख से नीचे हैं, यानी कि जहां पे अमाउंट इन्वॉल्व इसके इनकम जो है 50 लाख से नीचे है, वह केसेस 13-14 और 14-15 के लिए ड्रॉप कर दिए जाएंगे। लेकिन जहां पे अमाउंट इन्वॉल्व स्केप्ड इनकम 50 लाख या 50 लाख से ज्यादा है, वहां के केसेस के लिए फ्रेश नोटिस इशू किए जाएंगे और उन केसेस के अंदर फ्रेश नोटिस इशू कर दिए गए। जबकि हमारा हम्बल ओपिनियन, मैं पहले भी आपसे उसी टाइम डिस्कस कर चुका था कि हमारा हम्बल ओपिनियन ये था कि 13-14, 14-15 के केसेस 31 मार्च 2021 को टाइम बार हो चुके और इसके डेट के बाद जो नोटिस इशू किए गए हैं वह सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद भी इनवैलिड ही रहेंगे। तो इन चीजों को लेके बहुत सारी रिट पिटीशन डिफरेंट हाई कोर्ट्स में फाइल की गई। अगर आप हमारे चैनल को देखते हैं तो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर भी 13-14, 14-15 को लेकर बहुत सारी रिट पिटीशन फाइल की गई, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने ये जो लिमिटेशन की हमारी प्ली थी कि ये केसेस टाइम बार हो चुके हैं, वो एक्सेप्ट नहीं की और केसेस को रिजेक्ट कर दिया। तो दिल्ली हाई कोर्ट के दो जजमेंट आए, दोनों आपस में कंट्राडिक्टरी थे। हम पहले उन केसेस को डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वह गुजरात हाई कोर्ट के डिस्कस करने जा रहे हैं। इस केस के अंदर गुजरात हाई कोर्ट ने कोई भी सेकंड ओपिनियन नहीं लिया। गुजरात हाई कोर्ट ने 13-14, 14-15 से रिलेटेड लगभग 250 रिट पटिशंस को मर्ज किया और जो इस केस के अंदर जो लीडिंग केस जो होता है वह हमारा उस लीडिंग केस की जो साइटेशन है वह 17-3,121/2022 है और जो केस का नाम है वो है किनारा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। तो दोस्तों, इस साइटेशन को आप याद रखिएगा, हम डिस्कस करेंगे कि हमारे कहाँ काम आने वाली है। तो दोस्तों, इस केस के अंदर गुजरात हाई कोर्ट ने दिसंबर के अंदर अपनी सुनवाई पूरी कर ली और लगभग ये देखिए 250 रिट पटिशंस हैं जिनको गुजरात हाई कोर्ट ने क्लब किया और 26 दिसंबर के लास्ट में आते आते इन केसेस की सुनवाई पूरी कर ली और कोर्ट ने अपना डिसीजन रिजर्व कर लिया। तो दोस्तों, इस केस के अंदर जो हमारा लीडिंग केस का नाम रहेगा, यानी कि इस केस को जब भी रेफर किया जाएगा वो किनारा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर वार्ड 113 सूरत के नाम से ही आगे इसको रेफर किया जाएगा जहां भी किया जाएगा। तो दोस्तों, इस केस में जो हमारे पास लास्ट जो ऑर्डर जो अपलोडेड किया गया है गुजरात हाई कोर्ट के केस के वेबसाइट पे, वो 26/12/2022 को किया गया है। उसके अंदर कोर्ट ने अपना डिसीजन रिजर्व रख लिया और 7 फरवरी 2023 को यहाँ पे गुजरात हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है। और क्योंकि वह डिसीजन अवेलेबल नहीं है, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने असेसमेंट ईयर 13-14, 14-15 के अंदर जो इसके बाद रिट पटिशन फाइल की वहां पे जजमेंट को रेफर किया गया है और वहां पे उन्होंने इस चीज को दोबारा लिखा है कि किरारा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के केस के अंदर हम 13-14, 14-15 के केसेस को क्वैश कर चुके हैं, वो ही केस यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों, जब तक हमारे पास वो जजमेंट अपलोड नहीं हो जाता है, मैं आपको उस जजमेंट
और जो केसेस हैं जहाँ पे उस जजमेंट को रेफर किया गया है उसमें क्या कहा गया है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, तो हमारी समझ में आ जाएगा कि इस जजमेंट में कोर्ट ने क्या कहा है। और जब तक इसका ऑर्डर नहीं आ जाता कंप्लीट हमारे पास, हम कोशिश कर रहे हैं कि गुजरात का कोई अगर हमारा एडवोकेट या सीए भाई अगर वहाँ पे अगर डील करते हैं तो अगर उस जजमेंट की कॉपी अगर मुझे भेज सके तो काफी अच्छा रहेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, अभी ये एक जजमेंट आया है, ये है प्रनाथ पाल ट्रेड लिंक प्राइवेट लिमिटेड का वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये ये जो है 2023 में ही फाइल किया गया था। 8 फरवरी 2023 को यहाँ पे इसके अंदर कोर्ट ने जजमेंट दे दिया। और कोर्ट ने जजमेंट में क्या कहा है, कोर्ट ने इस केस के अंदर भी जो 14-15 का जो असेसमेंट ईयर का नोटिस था उसको चैलेंज किया गया था। और अब हम इसके अंदर देखते हैं कि कोर्ट ने क्या कहा है। दोस्तों, कोर्ट ने देखिए इसके अंदर क्या कहा है। मैंने आपको ऊपर कहा था कि आप किनारा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का साइटेशन है इसके अंदर 250 रिट को मर्ज किया गया था, उसको आप याद रखिएगा। देखिए कोर्ट ने उसी केस को जजमेंट को यहाँ पर रेफर किया है, किनारा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एंड एलाइड मैटर्स स्पेशल सिविल पिटीशन 17-321/2022 डेटेड 17/2/2023 वेयर दिस कोर्ट। अब कोर्ट क्या कह रहा है कि जहां पे इस कोर्ट ने ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेशन हैज अलाउड, यानी कि कोर्ट ने जो असेसी ने इश्यू उठाया था लिमिटेशन का उसको अलाउ किया है और क्वैश कर दिया है जो नोटिस इशू किए गए थे 13-14 और 14-15 से। तो हमारे पास किराना इंडस्ट्रीज का कंप्लीट जजमेंट अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस जजमेंट को पढ़ के हम कह सकते हैं कि किनारा इंडस्ट्रीज के अंदर जो लिमिटेशन का इश्यू असेसी ने उठाया था असेसमेंट ईयर 13-14 14-15, और हमारा ओपिनियन भी शुरू से हम्बल ओपिनियन यही था कि 13-14 14-15 के केसेस जो है टाइम बार हो चुके हैं, लिमिटेशन जो उनकी है वो खत्म हो चुकी है, सेक्शन 149 पर हमें प्रोवाइड कराता है। तो उसी को कोर्ट ने यहाँ रेफर किया है। इसी के बाद एक जजमेंट और गुजरात हाई कोर्ट का है, वहां भी उन्होंने सेम इशू, यानी कि अब गुजरात हाई कोर्ट के अंदर 13-14 14-15 से रिलेटेड जितने भी केसेस अब फ्रेश फाइल होंगे वहां पे गुजरात हाई कोर्ट इसी जजमेंट को रेफर करते हुए सेम जो है ओपिनियन देगा। और जहां गुजरात हाई कोर्ट के असेसी जिनका केस 13-14 14-15 के लिए अभी चल रहा है और उन्होंने रिट पिटीशन फाइल नहीं की है, वह तुरंत इस जजमेंट को रेफर करें, असेसिंग ऑफिसर को लिखें कि आप इस जजमेंट का बेनिफिट मुझे दीजिए। और अगर असेसिंग ऑफिसर आपके इस जजमेंट का जो आप ऑब्जेक्शन लगाएंगे जजमेंट के बेसिस पे लिमिटेशन का उसको अगर डिस्पोज ऑफ नहीं करता है तो दोस्तों तुरंत आप भी हाई कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक और केस आया है सनफील्ड लीज गुजरात लिमिटेड का, ये भी 8 फरवरी 2023 का है। इसके अंदर भी देखिए दोस्तों, ये भी इनकम टैक्स से रिलेटेड है। 8 फरवरी को उसको जजमेंट आया है। इसके अंदर जो असेसी का केस था वो 13-14 से रिलेटेड था, यानी कि ऊपर वाला जो केस था वो 14-15 से था और 13-14 से रिलेटेड केस ये वाला है फिल वाला। तो यहाँ पे भी कोर्ट ने यही जजमेंट रेफर करते हुए असेसी को बेनिफिट दिया है और जो नोटिस इशू किए गए असेसमेंट के लिए, असेसमेंट 13-14 के लिए उनको क्वेश कर दिया गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने कोर्ट ने सिंपल कट पेस्ट मारा है, उन्होंने वही जजमेंट रेफर किया है और यहाँ पे ये लिखा है कि जो इश्यू ऑफ लिमिटेशन था वो हमने अलाउ किया है और असेस जो 13-14 14-15 से नोटिस इशू किए गए थे वो हमने क्वेश कर दिए हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको जो भी नई अपडेट आए वो आपके साथ शेयर कर सकूं और आपको बता सकूं कि इनकम टैक्स के चंगुल से निकलना कैसे है, इनकम टैक्स के केसेस को कैसे डील करना है, उनको कैसे इफेक्टिवली हमें जवाब देना है। दोस्तों, अब इसके अंदर जो अगला क्वेश्चन आ रहा है वह उन लोगों का आएगा जिन जिन हाई कोर्ट में या तो रिट पिटीशन फाइल्ड है इस इशू को लेकर, या अभी असेसी ने रिट पिटीशन फाइल नहीं की है वह फाइल करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो केस है ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। राजस्थान हाई कोर्ट में बहुत सारे केसेस है, मुंबई हाई कोर्ट में बहुत सारे केसेस हैं। अब वहां पे ये केस रेफर किया जाएगा और मुझे मेरा ओपिनियन हम्बल ओपिनियन ये है कि 13-14 और 14-15 के जितनी से रिलेटेड जितनी भी रिट पटिशंस हैं, मैं दिल्ली हाई कोर्ट का जो कंट्राडिक्टरी जजमेंट है, दो जजमेंट है आपस में कंट्राडिक्टरी है, उनको मैं एज एक्सेप्शन छोड़ दूं, उनको लेके भी हो सकता है कोई सुप्रीम कोर्ट जाए। तो यह जजमेंट ओवरऑल असेसी के फेवर में है।
तो दोस्तों इसी के साथ आप लोगों से मैं विदा चाहता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक यू।